गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का कल फिज़िक्स का पेपर है और फिज़िक्स की तैयारी आप लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से एक साल में की है। और जो स्टूडेंट कोचिंग गए हैं उनके लिए भी बहुत बढ़िया है कि आपने कोचिंग करी है और उनकी परसेंटेज भी उन स्टूडेंट की अपने हिसाब से आएगी, है ना। और फिज़िक्स में जिन बच्चों ने कोचिंग नहीं करी है उन बच्चे के लिए यह वीडियो है। और साथ साथ में आप सभी अपनी तैयारी बेसिकली जो कर रहे हैं वह अपनी तैयारी अच्छे से करें और ज़्यादा से ज़्यादा अंक पाने के लिए यह वीडियो देखें और आपका फिज़िक्स का पेपर अच्छा जाएगा। लेकर के आए किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। अगर आपको फिजिक्स में फुल मार्क्स चाहिए, अगर आपको फिजिक्स में अच्छा स्कोर करना है, तो मैं आपको यहाँ पर कुछ बातें बताने वाला हूँ जिनको फॉलो करके आप फिजिक्स में बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकेंगे। सबसे पहले दोस्तों जान लीजिए, देखिए जितने भी सब्जेक्ट्स हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, उसमें अगर आप मुझसे पूछेंगे सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, सबसे रोचक सब्जेक्ट, तो वो फिजिक्स है। क्योंकि दोस्तों ये आपके दिमाग की मेंटल एबिलिटी की, ये आपकी कैलकुलेटिंग एबिलिटी की पूरी जांच करता है। आपको कैलकुलेशन के साथ साथ यहाँ पर थ्योरी दी जाती है, कॉन्सेप्ट दिए जाते हैं, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। हालांकि इसको पढ़ने का तरीका जिसको पता होता है वही दोस्तों एग्जाम में स्कोर कर पाता है। यहाँ पर कुछ बच्चे पढ़ तो बहुत ज्यादा लेते हैं लेकिन वो उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं, उसको राइट नहीं कर पाते एग्जाम में। सबसे पहले मैं आपको कुछ टिप्स देने वाला हूं जिनकी मदद से आप अपने बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छा करेंगे फिजिक्स में। सबसे पहले एक बात जान लीजिए, पहले आप पेपर को समझ लीजिए। देखिए दोस्तों, जो आपका पेपर है वो आपका 80 और 20 के रेशियो में डिवाइड है या 75 या 25 के रेशियो में डिवाइड है। इस तरह से आप समझिए, अगर मान लीजिए आपका पेपर 70 मार्क्स का है तो आपको यहाँ पर न्यूमेरिकल और थ्योरी में, हाँ दोस्तों, न्यूमेरिकल और थ्योरी में आपको डिवीजन जो मिलेगा वो 80-20 का मिलेगा। तो आपका थ्योरी जो होगी वो 56 मार्क्स की हो जाएगी और आपका जो न्यूमेरिकल होगा वो 14 मार्क्स का आएगा। जनरली दोस्तों आपका न्यूमेरिकल होता है वो 14 से 20 मार्क्स के ही बीच में आता है। बहुत ज्यादा अगर हार्ड पेपर आएगा, बहुत ज्यादा अगर आप टिपिकल पेपर देंगे तब भी आपका मार्क्स 20 से ज्यादा नहीं आएगा न्यूमेरिकल में। तो आप बिल्कुल पैनिक ना हो। न्यूमेरिकल्स आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है, ज्यादा से ज्यादा आपको सॉल्व करना है। सबसे पहले आप पेपर को रेशियो को समझ लीजिए, 80-20 रेशियो आपका होना चाहिए। दूसरी बात, अब मैं आता हूं थ्योरी पे कि जो आपका 80% बचा इसको आप टैकल कैसे करेंगे, इसमें आप अच्छे मार्क्स कैसे लेकर के आएंगे। तो बिल्कुल आप जान लीजिए, इसमें दोस्तों डेरिवेशंस और रीजनिंग के क्वेश्चंस यानी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, इन्हीं दोनों का रोल होता है। आपको यहाँ पर रेशियो समझना होगा। जनरली जो रेशियो होता है वो आपका 50-30 या 40-40 होता है, यानी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी 40% के आते हैं, डेरिवेशंस भी आपके 40% के आते हैं। तो पेपर का डिवीजन, हाँ दोस्तों, पहली जो टिप, मतलब अगर आप ये दोनों टिप को मिलाएंगे तो आपका ये जो आपका मेन जो बात निकल करके दोस्तों आ रही है कि पेपर को आप डिवीजन करना सीख लीजिए। फिजिक्स में जो पेपर का डिवीजन अच्छे से कर लेता है उसके मार्क्स बहुत ही अच्छे आते हैं। इसी तरह से आपको करना है। सबसे पहले आपके फिजिक्स को पेपर को समझना होगा, 80-20 रेशियो आपको याद करना है। इसके बाद आपका डेरिवेशन और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पे आपको ध्यान देना है। काम मैं आपको बता दूं, कॉन्सेप्ट को पकड़िए फिजिक्स में। हाँ दोस्तों, रटने की कोशिश मत करिए। सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट को पकड़िए और डेरिवेशन के एक एक स्टेप को समझने की कोशिश करिए। आप डेरिवेशन को ज्यादा से ज्यादा बार प्रैक्टिस करिए। कॉन्सेप्ट को आप पकड़ लेंगे तो आप जितने भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन फिजिक्स में पूछे जाएंगे उनको बहुत ही आसानी से आप कर लेंगे, इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट पकड़ना है फिजिक्स में, अपना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रखना है। अगर आपका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है तो आप कोई भी क्वेश्चन थ्योरेटिकल में जितने भी पूछे जाएंगे रीजनिंग बेस्ड, आप वहां पर गलती नहीं करेंगे दोस्तों। इसके बाद आपको अगली टिप जो फॉलो करनी है वो आपको करना है कि थ्योरी के साथ साथ, हाँ दोस्तों, थ्योरी के साथ साथ आपको न्यूमेरिकल्स पर जाना है। जैसे ही आपने थ्योरी पढ़ी, लाइट की आपने थ्योरी पढ़ ली, एग्जाम्पल्स को देखिए, कुछ क्वेश्चंस को देख लीजिए। इसके बाद आप चल जाइए न्यूमेरिकल्स पर, ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करिए न्यूमेरिकल्स और उन्हीं चैप्टर से करिए जिनके क्वेश्चंस पूछे गए प्रीवियस ईयर पेपर में। हाँ दोस्तों, आपके सामने आपकी बुक और प्रीवियस ईयर पेपर होना चाहिए ताकि आपको पता है कितना पढ़ना है। देखिए दोस्तों, किसी भी एग्जाम को निकालने का तरीका यही होता है कि हमें कितना पढ़ना है ये नहीं पता होना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना है ये हमें पता होना चाहिए, तभी आपका फिजिक्स का पेपर अच्छा जाएगा। ये बातें आपको पता होनी चाहिए। आप उन्हीं चैप्टर्स न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करिए जिनको आप देख लीजिए कि हाँ ये क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। जैसे आप अगर फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो आप ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स में, वेव ऑप्टिक्स में आप न्यूमेरिकल्स देख लो कौन कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं। इसी तरह से आपको करना होगा, आपको चैप्टर्स को पकड़ना है। कुछ सिलेक्टेड चैप्टर्स हैं दोस्तों जिनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, इन सब चैप्टर से न्यूमेरिकल्स पूछे ही जाते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो ये आपको पकड़ना होगा, ये आपको अंडरस्टैंड करना होगा। इसके लिए आपके पास बुक और प्रीवियस ईयर पेपर सामने होना चाहिए। आप न्यूमेरिकल्स को देख लो, जिनके न्यूमेरिकल्स वीक हैं, जो न्यूमेरिकल्स नहीं सॉल्व कर पाते हैं, उनके लिए मेरी केवल एक सलाह है, प्रीवियस ईयर पेपर को देखें, उन्हीं टाइप के क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लें, जा करके उन्हीं को परीक्षा में सॉल्व करें। बिल्कुल बहुत ही आसानी से, डिजिट केवल चेंज रहेगी, क्वेश्चन आपका पैटर्न सेम रहेगा, आपका न्यूमेरिकल्स निकल जाएगा। तो आप 20 में से मेरी मान लीजिए आप यहाँ पर 12 से 14 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए दोस्तों। बाकी थ्योरी में आप मेहनत कर लीजिए।
आपको मार्क्स वहां पर उड़ जाएंगे। और एक बात जान लीजिए, फिजिक्स में दोस्तों क्वेश्चन रिपीट करते हैं, हर 2 साल 3 साल पर क्वेश्चन आपके सेम आते हैं, डेरिवेशंस आपके सेम आते हैं, क्योंकि सिलेबस हमारा चेंज नहीं हो रहा है दोस्तों। 2006 से एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम एक ही है, सिलेबस चेंज नहीं हुआ है। ये सोचिए कि क्वेश्चंस कहां से निकाले जाएंगे, आपके क्वेश्चंस उसी बुक में होंगे, उसी बुक से होंगे, और जब बोर्ड उसको चला रहा है तो अपनी बुक से ही क्वेश्चन देगा, उसी को बेस मान करके बुक देगा। तो बिल्कुल आपकी जो भी बेसिक बुक है, जो भी आप स्टेट बोर्ड में पढ़ते हो, आप सीबीएसई बोर्ड में पढ़ते हो, आप यूपी बोर्ड में पढ़ते हो, आपको आपकी अपनी बेसिक बुक फॉलो करनी है, उसी बुक को आप अपना ले लीजिए। इस तरह से आपको काम करना है, क्वेश्चंस को आप देख लीजिए। और दूसरी चीज, कॉन्सेप्ट को अगर आप क्लियर रखेंगे फिजिक्स में, अपने पेपर की पैटर्न को समझ लेंगे, पेपर का डिवीजन अच्छे से कर लेंगे, एनालिसिस करेंगे दोस्तों, बिल्कुल आपका वहां पे परफेक्शन आएगा, बिल्कुल आपके मार्क्स आपको अंतर खुद दिखाई